अन्य जितने थाईलैंड में बुद्ध जयंती बहुत जोर से मनाई गई। हमारे भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं, कुशीनगर मान ले, अलगोराम जी के अंदर एक कि हम भी बुद्ध जयंती का पर्व मनाएं। हमारे यहाँ भी प्रचार प्रसार हो। बुद्ध जयंती का आशय इतना है कि बुद्ध धर्म को जाने, और बुद्ध धर्म को जानेंगे तो उसका अनुसरण करेंगे, जिसमें बुद्ध और धर्म और संघ की जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हर घरों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी लोग बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत में बाबा साहब ने बुद्ध भारत बनाने की कल्पना की थी, और जो उस समय विद्वान थे सभी लोगों ने अपने कदम बुद्ध की तरफ बढ़ा दिए थे। आज देखिए तो हर जगह बौद्ध धर्म के प्रवचन हो रहे हैं, बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हेलो, यहाँ पर भी हम सभी लोग भिक्षुओं को बुला करके, आचार्यों को बुला करके हेलो, बुद्ध धर्म को समझें, पूजा अर्चन करें और बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं पर सभी लोग चले। कितना देर लगे? अगर समय हो तो आरंभ किया जाएगा। हेलो हेलो, सम्मानित श्रद्धेय पौधाचार्य जगन्नाथ बौद्ध साहब उपस्थित हो चुके हैं और हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सारे यहाँ विद्यमान हैं। जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता बंधु 5 मिनट के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर करके पूजा वंदना में शामिल हो जाएं, शरीक हो जाएंगे। बहुत ही शांति का दिन है, बहुत ही विनम्रता का दिन है। आज के दिन आप लोग बिल्कुल शांति पूर्वक सारा काम करेंगे, बहुत आनंद आएगा। त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का ये माहौल वास्तव में हम लोग अंदर से बनाएं, आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के, बहुत शांति पूर्वक। तो आइए, हमारे जब तक पूजा आएंगे उसके बाद धम्म देशना हमारे भंते जी करेंगे। भंते जी का आदेश हुआ है कि अभी मुसाफिर खाना में हम हैं, हो सकता है विलंब लग जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्यादा विलंब हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आचार्य जी से कि पंचशील त्रिशूल का पाठ शुरू कराएं, ताकि ये कार्यक्रम समय से संपादित किया जा सके। अभी संजय घायल जी का भी कार्यक्रम होना है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, सब कार्य छोड़ करके यहाँ आसानी से जहाँ जो जैसे भी कुर्सी बाजा जहाँ भी जैसे हो, खड़े होकर के बैठ करके आप पूजा वंदना में शरीक हो। इसी बीच हमारी आए हैं परम आदरणीय परम सम्मानित संतोष कुमार अध्यापक जी, कुड़वान बाजार सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। परम आदरणीय परम सम्मानित कालीचरण अध्यापक जी बीहिन दूरा से चल करके आए हैं। हमारे बीच में आए हैं रामजोर साहब भखरी के राम कली जी ग्राम सैनी से, विमला देवी जी सैनी से, वंदना देवी जी। पहले फूल दीजिए ना, पहले फूल दीजिए। वो उधर है, आइए कहाँ है? वर्णगंध गोपीतं एतं कुसुम संततं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। पूजेम बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं। पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विना शुभं। हाँ, मोमबत्ती जलाएं। हाँ, ध्रुवं धम्म धुरंधरं शीलराशि शुभाननं वयं वन्दे वन्दामहे भीमं वेदनामकम्।
यस्य मूले निषिन्नो शव्वारिपद्यम् अकापतु संयुक्तं सतथा वन्दे बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते तमोनुदं घनसारपदीप्तेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। या हिया का नाम जान के होते ये जहाँ हुआ है नहीं सगरवा अरे जहाँ ये सड़क के बगलिए होता सड़क के बगलिए स्कूल पहले हाँ कहिए थोड़ा सारपदीप्तेन दीपेन तं दंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूज्ये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धकाय वदन वर्णगन्धगुरुपीतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजे बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मुक्तिविनाशकामम् ध्रुवं मधुरन्धरं शीलाशीषुननं वयं वन्दे वन्दामहि इमं वेदनामकम्। हाँ पुष्प वर्णगन्धगुरुपीतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा वर्णगन्धगुरुपीतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् यस्य मूले निषण्णो सव्वारिविजयम् अकापतु संयुक्तं सतथा वन्दे बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते ओजुवन्तं रसवन्तं गिलाय पच्यम् इमं पूजेमि लोकनाथस्य सम्बुद्धस्य महेशिनो अधिवासीतनो भन्ति भोजनं परिकल्पितम् अनुकं सम्मा सम्बुद्धयाळो युतिलोके पच्चारयो शनाथु पतिगृहातु पणितं भोजनम् इमं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धकाय वदन अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथा तं दंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्दामि चेदियं सर्वं सर्वठानेष प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाभूति मूर्तरूपं सकलं सदा
यस्य मूले निषण्णो शब्वारि विजयंहता अतो शब्वयुक्ता सत्था वन्दे तं बोधिपादपं निमिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजयामि अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा मरणः परिमुच्यस्यामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होति गोचरः भवत धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कर्ताय बुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा इमाय धम्मानुधम्म पूजाय कर्ताय बुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कर्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको चलो हम आदरणीय परम सम्मानित पिचाई साहब पुष्प अर्पण के लिए आ जाएं और वरिष्ठ साहित्यकार एवं विशिष्ट संरक्षक मंडल के विशिष्ट सम्मानित पुरुष परम आदरणीय परम सम्मानित सिद्धार्थ त्रिवेदी साहब, आदरणीय अमरनाथ अध्यापक साहब, आदरणीय लालू प्रसाद अध्यापक साहब, आदरणीय कालीचरण अध्यापक साहब, आप सभी लोग बारी बारी से यहाँ पुष्प हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि विशेष अतिथि लोग हैं। सभी लोग हमारे अतिथि गणमान्य हैं, वो लोग शीघ्र पुष्प अर्पण कर दें और ताकि तीर्थन पंचशील लोगों को ग्रहण कराया जा सके जल्दी। हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर महेश कुमार जी आ चुके हैं। आपसे निवेदन है कृपया आकर के भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भैया आओ
ज़्यादा रख दिया है ना, ऊँचे नहीं रख दिया ऊपर ना तक थक रखे गहन बस होता सबके साथ साथ फोटो लगता है हाँ मैंने क्या होगा ऊपर कह दिया। सभी अतिथियों से निवेदन है कि बारी बारी से, चूंकि सबका नाम लेना यहाँ मंच से उचित नहीं होगा, बारी बारी से सभी लोग आकर के पुष्पार्पण कर दें। धन्यवाद। सभी लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं बारी बारी से आकर के पुष्पार्पण करें। हाँ चंदन, हेलो, आवता दुनू जने का भेजे हाँ। अच्छा चंदन आए नहीं ना वही कह देखी, अरे आए नहीं ना तुम कह देखी भेजे नहीं। परम श्रद्धेय परम सम्मानित एसपी सिंह लोहिया साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सुल्तानपुर विकास भवन से हैं, आप यहाँ मंच पर उपस्थित होकर के या यहाँ मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो आदरणीय लोहिया साहब से निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें, उन्हें ससम्मान हमारे कार्यकर्ता बंधु मंच पर ले आए। तो जैसा कि आप सभी लोग, ये कार्यक्रम विलंब हो रहा था, हमने सोचा कि भंते जी का, हमारे दो बौद्धाचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं, परम आदरणीय परम सम्मानित जगन्नाथ बौद्ध साहब और आदरणीय हमारे राजेश बौद्धाचार्य जी उपस्थित हैं। धम्माचारी परम आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय एसपी सिंह लोहिया साहब का आगमन हो चुका है। अब ये बुद्ध वंदना पूर्णतः अपने आप में पूर्ण है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे भंते विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि सबका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं सीधे यह माइक अपने बौद्धाचार्य आदरणीय बौद्धाचार्य जगन्नाथ बौद्ध साहब के नेतृत्व में सौंपता हूं। और आज का यह पावन दिन, आज का यह पावन कार्यक्रम, एक तरफ चाहे दाहिनी तरफ चाहे बाईं तरफ एक साथ बैठेंगे, इसलिए कि आज जो है धर्म ग्रहण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। ये ऐसे यादगारी की तिथि है कि आज जो भी व्यक्ति और ऐसे परम सम्माननीय व्यक्तित्व मौजूद हैं, उनकी जगह मंच पर है। अपनी चीज को देता है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो बौद्धाचार्य, हमारे सम्मानित बौद्धाचार्य गण हैं, वो पहले क्षमा याचना करें, तो इसके बाद हम कुछ बोलेंगे, इसके बाद सीधी याचना होगी।
तो सब यहाँ पर उपस्थित हो जाए। आपके जाने पहचाने और बचपन संस्कार कराने वालों में से जगन्नाथ बोधाचार्य जी हैं। ये जो है आगे आगे क्षमा याचना कहेंगे, उसके बाद जितने भी उपस्थित लोग हैं और ऊपर जो ध्यान से हैं वो सभी लोग जो है इनके पीछे पीछे बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति जितने बैठे हैं सभी को बोलना है। तो ये आगे आगे पहले धम्म के लिए क्षमा याचना करेंगे, फिर शील की याचना करेंगे। तो जो है इसमें नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इसके बाद बंदे जी को प्रणाम करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इसके बाद याचना करेंगे। ओकाश बंदामि भन्ति द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ति ओकाश बंदामि भन्ति खमामि 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 अभिवादन शीलस्य नित्यं बद्धा पच्चायिनो चत्तारो धम्मा पढ़न् आयि पन्नो सुखं बलं यम् यमहं तं वदेत् नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से 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 भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि
शरणं गच्छामि तदयापि संघं शरणं गच्छामि तदयापि संघं शरणं गच्छामि गमनं संपूर्णं आं वन्दे पाणातिपाता वीरमणि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं नादाना वीरमणि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खा मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य सुरा मेरे मध्य समादर्थाना वीरमणि पमादर्थाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि इमाति सेंसा पंसीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं हमें चित्रण समाप्त हुआ जैसे बुद्ध की वंदना हो चुकी अब हमारे उन्हीं की पकड़ के दूसरी प्रतिज्ञा बाबा साहब की लगी है तो अभी बोध सकते हैं रूपं सुजीवहं से देव रूपं सुजीव्यहं निमल चक्रं गभीर घोषं निमल चक्षु गभीर घोषं गौरवं सुखायं गौरवर्ण सुतायन अभय चित्तं निभय कामं अभय चित्तं निभय कामं शरामि दुर्वं धम्मं धुरंधरं दुर्वन्धरं दुरन्धरं शीलराशिं शुभाननं शीलराशिं शुभाननं वयं वन्दामहे वन्दं वयं वन्दामहे वन्दं भीमियं वेदनामकं भीमवेदनामकं साधु 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 मंगल कैसे होगा वो एक विधा है। उस विधा को जब आप ग्रहण करोगे तो उसमें जो है निश्चित रूप से वैसे ही काम करेगा। जैसे शीतल जल पीने से प्यास बुझ जाती है, खाद्य सामग्री खाने से भूख मिट जाती है और शरीर में दो चीजें काम करते हैं। एक शरीर मजबूत होने के लिए आपको गुणवत्तापूर्ण आहार मिलना चाहिए और दूसरा है चित्त जो सोचने समझने की क्षमता पैदा करता है वो निर्मल होना चाहिए। तो भगवान तथागत बुद्ध ने दो ही विधा बताई कि कैसे करोगे तो तुम्हारे चित्त निर्मल होंगे और कैसे करोगे तो तुम्हारा शरीर जो है बलिष्ठ होगा और जब शरीर बलिष्ठ होगा तो चित्त की निर्मलता में आसानी होगी और जब चित्त निर्मल होगा तो शरीर को बलिष्ठ बनाने में आसानी होगी। इसी विधा को उन्होंने बताया और रास्ता खुला तो दुनिया के जितने भी धर्म के लोग हैं वह सब बौद्ध धर्म में धर्म ग्रहण किए जिसमें आज आप लोग धर्म ग्रहण करने जा रहे हो। बुलंदशहर के चूंकि मुसलमान में जो है एक पाबंदी लगाई जाती है कि भाई खतना हो जाएगा तो ये मुसलमान मान लिया जाएगा। और जो बुलंदशहर के एक बनते थे जो 90 के पहले उन्होंने इस्लाम छोड़ करके भिक्षु हो गए थे। ये बहुत कम मिलता है कि इस्लाम छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में ग्रहण करे। तो अभी आप लोग YouTube चलाते हो, अभी एक मौलाना जो है कह रहे थे कि भाई इसमें धर्म की बात नहीं है, धर्म बदलने की बात नहीं है। उन्होंने पांचशील जो अभी आप लोग ग्रहण किए, उन्होंने कहा दुनिया का किसी भी धर्म का व्यक्ति है और मुसलमान को भी ये पांचशील का पालन करेंगे तो उनके जीवन शैली और उनके जीवन में प्रगति ही होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीव हिंसा बंद करनी होगी, प्राणी हिंसा बंद करनी होगी, चोरी करना बंद करना होगा और जो है व्यभिचार करना बंद करना होगा, झूठ बोलना बंद करना होगा और नशाखोरी बंद करना होगा। तो आखिर इसमें कौन सा
किया कि ये जो 5 नियम हैं इसको हम सभी मुसलमानों को भी अख्तियार करना चाहिए। अब आप लोग जो है बाबा साहब ने जो धर्म ग्रहण किया 30 साल से अधिक अध्ययन करने के बाद और फिर 14 अक्टूबर 1956 को जो विजयदशमी का दिन तिथि थी उसी दिन उन्होंने ग्रहण किया था और यह 19 साल बाद पुनः विजयदशमी और 14 अक्टूबर एक साथ आता है। तो 14 अक्टूबर को तो उन्होंने धर्म ग्रहण किया, फिर दूसरे दिन जो है जितने भी उपासक वहाँ मौजूद थे फिर उन्होंने उनके लिए रास्ता खोला कि भाई देखिए डॉक्टर अगर जो है चाहे जिस विधि का हो अगर वो इलाज करता है तो दवा भी देता है और थोड़ा सा परहेज भी बताता है। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक परहेज करना पड़ेगा, जब स्वस्थ हो जाओगे तो परहेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फिर रास्ता खोल दिया कि आज जो इस धर्म ग्रहण में जो भी लोग हैं ये बौद्ध धर्म का संस्कार करा सकते हैं। सफेद कपड़ा उनको पहन करके संस्कार कराना है। उनके निर्देश और मार्गदर्शन में आज जितने भी दुनिया में कहीं भी बौद्धाचार जो है संस्कार कराएगा तो निश्चित रूप से सफेद वस्त्र में ही रहेगा, जिसमें आप मंच पर महिलाओं और पुरुष को देख रहे हैं। अयोध्या की धरती पर उमा शंकर यादव आपके यही बल्दीराज ब्लॉक के ही थे, वहाँ फेज नंबर 2 में उन्होंने बना लिया है घर। तो उनके बेटे की शादी रेलवे स्टेशन के बगल में थी, लेकिन उसकी आचार्या जो थी विनीता कुशवाहा थी। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग ही बौद्धाचार का काम कर रहे हैं, महिलाएं भी जो है बौद्धाचार का काम कर रही हैं। तो आप जो है भैया जरा ये जो स्टैंड वाला माइक है जरा इसको बंद करिए 5 मिनट के लिए। तो अब आप लोग जो है हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे पीछे पीछे आप लोग धर्म ग्रहण करना है तो मेरे पीछे पीछे आप लोग उसको दोहराएंगे। कहाँ पर कैमरा ठीक है स्टैंडो लगी का। अरे स्टैंडो लगाए हैं। आपसे निवेदन है कि आवें और मंच पर महिलाओं का नेतृत्व करें। धन्यवाद। आज वो क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं बताता। यदि मैं कर रहा हूँ उसको बताऊंगा तो इस समय वर्तमान के लिए सारे लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम होगा। उन्होंने अपने जीवन में किया, उस समय लोगों का मार्गदर्शन किया और वो जो है हमारे लिए प्रेरणा है। तो आज जितने भी व्याख्यान देने वाले लोग यहाँ आएंगे उनको ये बताना पड़ेगा बोधिसत्व को और भिक्षु को। जो उपासक से ऊपर उठ जाता है, जो धर्मचारी होता है, ये इन लोगों को हाथ में पुष्प दिया जाता है, माला नहीं पहनाई जाती। जो लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता नेता मानते हैं वो तो उनके गले में माला पहनाते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें बोधिसत्व मानते हैं वह सारे लोग जो हैं बाबा के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, माला नहीं पहनाते हैं। और आप लोगों को एहसास करा दूं कि माता विशाखा ने जो है भगवान से 8 बातें मांगी थी जो भिक्षुओं और उपासकों के बीच में कैसे समन्वय और कर्मकांड घर घर में जो है व्याप्त है। जब तक महापदम नंद को जो है नहीं पढ़ा जाएगा गहराई से तब तक जो है कर्मकांड जो है आप कैसे छुटकारा मिलेगा इस थीम को नहीं समझ पाओगे। और जब तक सम्राट अशोक को गहराई से नहीं जानोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि धर्म को कैसे लंबे समय तक समता मूलक समाज का निर्माण वर्तमान समय में कैसे किया जाए, आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको गहराई से पढ़ना नितांत आवश्यक है। और
मंगल मैत्री कैसे दी जाती है। सच क्रिया जब तक आपको करना नहीं आएगा, आपकी मंगल मैत्री फलवती नहीं होगी। जब तक आप गहराई से सत्यनारायण गोयनका जी को नहीं समझोगे, तब तक आपको मंगल मैत्री जो देंगे वो फलदायी नहीं होगी, वो सिर्फ कर्मकांड हो जाएगा। तो एक एक लाइन की आप बैठे बैठे जो है वंदना कर लेंगे, फिर जो है हम जो है ये धर्म ग्रहण कराएंगे। तो आप लोग उसके मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। सभी लोग बैठे बैठे जहाँ बैठे हाथ जोड़ लेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से निगार माता साविकानंग अग्रदायिकानंग सम्मा उपासकस्य नमो तस्से महापद्म कर्मकांड अवमोचकं धम्मध्वज वाहकं सम्मा नमो तस्से प्रियदर्शी देवानां प्रियं धम्म। बाबा साहब की अनुकंपा हो, माता विशाखा की दया हो, सम्राट अशोक का सुशासन हो, सत्यनारायण गोयनका की मंगल मैत्री हो। तो अब जितने भी आप लोग हम दीक्षा का पूर्णतया और सार गर्भित यहाँ समारोह जो संपन्न कराया, इसके लिए आपको साधुवाद, हमारे पूज्य भंते जी के चरणों में वंदना। अब आइए मैं हसरत है अलगुराम जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बगल में यहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे बीच में सारे अतिथि यहाँ आए हैं कि इनको कैसे करें। मैं थोड़ा सा स्थान ग्रहण कराएं। आदरणीय आदरणीय एसपी सिंह लोहिया साहब का माला पहना करके स्वागत करेंगे। आदरणीय लालता प्रसाद हाँ, इनको जो है फूल दे करके स्वागत करेंगे। लालता प्रसाद ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके बैठने के लिए हमारे आयोजकों ने जो है नीचे गद्दे लगा दिए हैं। तो बड़े लोगों के लिए अगर जगह छोड़ करके बच्चियां यहाँ बैठ जाएंगी तो सुविधाजनक होगा। और आज धर्म ग्रहण करने के मौके पर एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ। जिसका पूरा जीवन 40 साल सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत हो गया, आज भी वो जात के नाम से संबोधित होगा तो अच्छा नहीं लगता है। एक संशोधन करना चाहता हूँ कि आप लोग एचआई साहब को जो है इनके नाम के साथ बौद्ध शब्द जरूर जोड़िएगा। जो जाति वाला नाम है उसको जो है हटा दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से, सही समाज के लोगों से अनुरोध है। आज जो है सम्माननीय एचआई साहब को श्रीपाल बौद्ध, आप लोग बोलिए क्या नाम इनका रहेगा? आज से श्रीपाल बौद्ध। आज से इनका सरोज का नाम जो है समाप्त किया जाता है। ये बौद्ध के नाम से ही जाने जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। में आदरणीय जगन्नाथ साहब बौद्धाचार्य जी उपस्थित हैं, इन्हें पुष्प देकर के स्वागत करेंगे हमारे बौद्धाचार्य राजेश बौद्ध जी। हमारे बीच में आदरणीय तिलक राज बौद्ध जी जो मुख्यता है आवे और उन्हें सम्मान पूर्वक लाए। हमारे राम प्रसाद जी कहाँ हैं? राम प्रसाद जी उनको माला पहना करके स्वागत करेंगे। आदरणीय जिनका नाम यहाँ लिया गया है कृपया मंच के नजदीक आ जाए। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय संत राम लखन जी।
रंजीत रावत जी जहाँ कहीं हो आ जाए और आदरणीय रामदीन गौतम तक्षक जी का स्वागत। हाँ ये जो आदरणीय लगा गाँव को आपस राम किशोर अध्यापक साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और उनका माला पहना करके स्वागत करेंगे आदरणीय रंजीत रावत जी। रंजीत रावत जी हाँ आदरणीय सिद्दीकी जी हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत अच्छा है, हर मंचों पर हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले भाई हमारे बीच में हैं। श्रद्धेय उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं ननकऊ, यही हैंधना कला के ननकऊ भैया आ जाएं और शीतला प्रसाद हदोइया से चल करके आए हैं। कृपया मंच पर आ जाएं और उनका स्वागत। शुभम भाई आ जाओ, सब लोग जल्दी जल्दी। कहाँ क्यों बाहर जा रहे भैया? हेलो, टीम के लोग दिखाई नहीं दे, इनको माला पहनाई मास्टर साहब को। भैया जो इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, कृपया उनसे निवेदन है। और हमारे मंच का जो मंचन करने वाले माननीय संजय घायल जी की टीम आ चुकी है। माननीय शीतला प्रसाद नौज जी को जिनको बुलाया गया नीचे न जाए, ऊपर आदरणीय कमलेश कुमार अध्यापक जी सुल्तानपुर से चल करके आए हैं, डेहरियावा निवासी आए और उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे हमारे अलगुराम जी आ जाए। और इसी बीच में हमारे संजय घायल जी का पदार्पण हुआ है। बहुत धमाकेदार उपस्थिति दर्ज हुई है, सभी लोग ताली। बहुत अच्छा आदरणीय कमलेश कुमार अध्यापक जी आए, अलगुराम साहब उनको माला पहना करके स्वागत करेंगे और मंच पर स्थापित करेंगे। आदरणीय कालीचरण अध्यापक साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच तक आवें और उनका स्वागत कर करके मंच पर बैठाएं की कृपा करें। आदरणीय संतोष कुमार अध्यापक परिवार बाजार सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच पर आने की कृपा करें और आदरणीय अलगुराम जी उन्हें माला पहना करके स्वागत करेंगे। संतोष कुमार अध्यापक जी। आदरणीय राम अजोर भखरी से चल करके आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रधान सोनू, पूर्व प्रधान नरसड़ा, कृपया मंच पर आए और उनका माला पहना करके स्वागत करते हुए यहाँ बैठाए। आदरणीय हरिप्रसाद जी बीही से चल करके आए। आदरणीय हरिप्रसाद टेलर मास्टर साहब उन्हें मंच पर बैठाएं और अलगुराम जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। जी हाँ आइए। लालू प्रसाद अध्यापक जी पिपरी से चल करके आए हैं। उनका रंजीत रावत जी माला पहना करके स्वागत करेंगे और मंच पर आसीन करेंगे। आदरणीय विश्व कीर्ति एडवोकेट साहब हलियापुर से चल करके आए हैं। आप आए और आपका माला पहना करके अलगुराम जी स्वागत करेंगे। आदरणीय देवी प्रसाद जी पिछला से चल करके आए हैं। आदरणीय गंगा प्रसाद अध्यापक साहब जो महुली निवासी हैं, कृपया मंच पर आवे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उनका माला पहना करके स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे हमारे अलगुराम साहब। आदरणीय वंशराज भारती साहब बौद्धाचार्य जी सहानी के पूर्वा से अध्यापक जी चल करके आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर अपनी शोभा बढ़ाएं और हमारे बीच में उपस्थित राम प्रसाद जी उनका माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं बौद्धाचार्य आदरणीय साहब दीन बौद्ध जी जो कि दोसा चोरवा डीह के निवासी हैं। कृपया मंच पर आए, उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे हमारे अलगुराम साहब। आदरणीय भवानी भीख साहब बड़े बाबू भारतीय
अभिनेता विभाग सुल्तानपुर से चल करके आए हैं, कृपया मंच पर आए और उनका स्वागत वंदन करेंगे हमारे अलगुराम साहब। हमारे हन्ना हरौरा से चल करके आए हैं, आदरणीय का स्वागत सम्मान करते हुए कृपया मंच पर बैठाएं। आदरणीय नरेंद्र बहादुर सिंह पूर्व प्रधान हैदराबाद, उनकी गरिमामय उपस्थिति दर्ज हुई है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए मैं उनसे अपील करता हूं कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नरेंद्र बहादुर सिंह पूर्व प्रधान हैदराबाद। हमारे सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथियों को का सम्मान करते हुए यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ जल्दी जल्दी यहाँ पर है। हमारे बीच में आदरणीय बौद्धाचार्य रमेश कुमार बौद्ध जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे हमारे आदरणीय अलगुराम साहब। हमारे बीच में जो शकुंतला, नीतू और कविता, ये तीनों लोग खड़ी हो जाएं। महिलाएं आई हैं, रामकली जी ग्राम सैनी से चल करके आई हैं, कृपया खड़ी हो जाए रामकली जी। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगी शकुंतला पुत्री अलगुराम जी। आदरणीय विमला देवी सैनी से चल करके आई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका अभिनंदन करेंगे नीतू पत्नी गुरचरण, उनका स्वागत कर करके उनका स्वागत करेंगे। और वंदना देवी देवरा से चल करके आई हैं, कृपया मंच पर आ जाएं और उनका स्वागत करेंगी कविता पत्नी सरजू। हमारे बीच में प्रभावती जी यहाँ बैठी हैं, वो मंच पर आ जाए, हलियापुर से चल करके आई हैं, उनका स्वागत करेंगी शकुंतला पुत्री अलगुराम। कृपया थोड़ा सा सहयोग करेंगे, थोड़ा जल्दी ये कार्यक्रम निपटाएं। प्रभावती जी जहाँ कहीं हो आगे आ जाए। आदरणीय चंद्रवती चिलबिली से चल करके आई हैं, कृपया आवे मंच पर आ जाए और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगी हमारी नीतू पत्नी गुरचरण जी। और जो एक अहम नाम छूट रहा है, जो कि ललित मित्रा सिंह विपक्षी हैं, सुल्तानपुर से चल करके आई हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगी ये तीनों महिलाएं। ललित मित्रा सिंह बौद्ध कृपया मंच पर आ जाएं और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। ज़्यादा हुआ कूड़े और आइए और हम हमारे ललिता मित्र संघ माला पहना करके स्वागत करेंगी और आगे बैठाएंगी। कृपया महिलाओं को थोड़ा सा आगे ही दीजिएगा, इधर दाहिनी साइड में महिलाओं को आगे ही जगह दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अब कृपया राजेश बौद्ध जी जो भूल चूक हो रही हो थोड़ा सा देख करके, हमारे बीच में अभी बहुत सारे अतिथि आने बाकी हैं और उनको पहनाया जाए और उनकी पूरी टीम को बाद में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसके पहले अरे वाह क्या बात है, हमारे जिले से चल करके पूरी टीम आ गई है। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और आप सब लोगों से क्षमा याची हूँगा, क्योंकि हमारे धम्म गुरु श्रद्धेय पूज्य भंते शील वचन गाजीपुर से चल करके आए हैं, बड़े भंते जी को मैं वंदन करता हूं। और हमारे पिता तुल्य आर्य गोविंद साहब जिनका पदार्पण हो चुका है, जिनको देख करके मेरी आंखें सब आई हैं, ऐसे महापुरुष की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आइए और बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पहले
नमन बंदन करते हुए मालार्पण करते हुए यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे। तो सबसे और उन्हीं के साथ में हमारे बड़े भैया आदरणीय उदय कुमार कोविंद जी जो कि महामंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत के पहले फूलों बंदा मंत्री और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। संक्षेप में अपने धम्म देशना करेंगे आदरणीय भक्ति। आदरणीय संजय घाट जी से निवेदन है कि वो कृपया एक बार ये कब आ गए? तो बाराती में जाते रहो। ये कैसे चलाओ? बंदा मंत्री जी संजय भाई हाँ बहुत आदरणीय पूनम चंद्रा जी और संजय घाट जी की जोड़ी साथ में आ गई है। कृपया आप मैं चाहूँगा कि आदरणीय शकुंतला बहन जी आप आवे पूनम चंद्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगी और हमारे अलगुराम साहब हमारे संजय घाट जी को फूक माला पहना करके स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। भंते जी के चरणों में आदरणीय बौद्धाचार्य जी राजेश बौद्ध जी उन्हें फूल दे करके उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय आर्य साहब का फूल दे करके स्वागत का वंदन अभिनंदन करेंगे। आदरणीय राजेश कुमार बौद्ध जी आदरणीय आर्य कोविद साहब का फूल दे करके वंदन अभिनंदन स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे बड़े भैया यूके कोविद साहब उन्हें माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे अलगुराम साहब वहाँ पीछे संजय घाट जी को अलगुराम जी ये बड़ा अनुपम क्षण है। एक कैमरे की कैद में जा रहा है। बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद। आइए अब यूके कोविद साहब को माला के स्वागत करेंगे। स्वागत सम्मान करता हूँ क्योंकि विलंब हो गया है। बहुत सारा समय स्वागत सम्मान और धम्म में हुआ है लेकिन ये काम भी बहुत जरूरी था। अब आइए मैं व्यवस्था के साथ सभी सम्मानित मंच का खुद बिहार गाजीपुर से आते हैं उनके धम्म देशना से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में परम पूज्य भंते धम्म मित्र हैं तो धम्म मित्र जी को मैं वंदन करते हुए चाहूंगा कि धम्म देशना हमारे उपासक उपासिकाओं को दे। आदरणीय पूज्य भंते धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के समर्थक महाकारुण्य भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले और यहाँ पर उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाएं और मंत्र रखेंगे अपनी धम्मदेश पूजते करोड़ों देव मगर कल्याण ना होता, अधिकार ना मिलते अगर संविधान ना होता। नारियों
बहुजनों को मुक्ति न मिलती यदि भारत में बाबा साहब हमें अम्बेडकर महान पैदा न होता, महान पैदा न होता, महान पैदा न होता। जिसमें हिम्मत होती है कुदरत में दखल देते हैं, राह में काटे हैं उसको भी मसल देते हैं, ख्वाब के दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी, मर्द तो वो है जो जबाने को बदल देते हैं, मर्द तो वो है जबाने को बदल देते हैं। पहले जो है मैं जब पढ़ता था तीन बार था कच्चा तीन में एंडोक्लिडोसिस वो खत्म हो गया, वो शारीरिक गुलामी का प्रतीक था। अब हमारे लोग जो बहुत ये शब्द दिया हुआ है ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ है, जिसमें शारीरिक गुलामी जल्दी समाप्त हो जाती है, मानसिक गुलामी समाप्त जल्दी से नहीं होती है। ये बहुत ही यानी जब बाबा साहब भगवान बुद्ध के साहित्य को पढ़ेंगे तब मानसिक गुलामी आपकी जाएगी। तो आप उसके विषय में एक शेर है उसके मैं चाहता हूँ बहुजनों को मानसिक गुलामी से मुक्त करा दूं, मगर वे बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो जागो मेरे बहुजन के सोए लोगों, ये सबकी बात है दो चार दस की बात नहीं, ये सबकी बात है दो चार दस की बात नहीं। जिले में आपके यूपी में जो है 75 जिले हैं, तो उसमें 75 जिले में एक जिला जो है श्रावस्ती है। श्रावस्ती में जो है वहाँ के सेठ थे सुदत्त की ससुराल।